Good morning everyone. Welcome back to my channel Foundation of Commerce Education. आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हम लेकर चलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले भी हमें जरूरी है कुछ चीजों के बारे में जानना, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स अराइज हुई है। जिसके 3 वर्ड्स: नीड, वांट्स, रिसोर्सेज। नीड, जरूरत। हम लोगों की जरूरत की वजह से ये चीजें बाहर आई है। ऑब्वियसली जब भी हम कुछ करते हैं वो हमारी जरूरत की वजह से आता है। अब एक यहाँ पर एक डिफरेंस आता है कि हम जब बात करते हैं फंडामेंटल नीड्स की, ठीक है, और एक नीड्स की, दोनों में डिफरेंस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल नीड्स यानी कि जो मूल आवश्यकताएं होती है वो होती है हमारी रोटी, कपड़ा, मकान। यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कहीं आप ये सोचिए कि उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि नीड जो होती है वो सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान तक नहीं होती है। हमारी नीड्स कभी खत्म ही नहीं होती एक्चुअली। अब दूसरा वर्ड है वांट। हमारी इच्छाएं क्या, डिजायर क्या है हमारी, हम क्या चाहते हैं हमारी इच्छाओं को लेकर, ठीक है। अब हमारी इच्छा क्या है? हम अंबानी की तरह एक बड़े से घर में रहें, वहां नौकर चाकरों आराम से बैठे रहे, कुछ करना ना हो। तो हमारी डिजायर है, हमारी इच्छा है। नीड और वांट में भी डिफरेंस है। यहाँ पर इस चीज को भी क्लियर करना जरूरी है। नीड होती है हमारी जरूरत, वांट होती है इच्छा। अब जरूरत क्या है? एक फैमिली है, उसके पास एक बाइक है। अगर उसकी फैमिली बढ़ जाती है, ठीक है, फैमिली में टू मेंबर्स की जगह 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स हो जाते हैं, तो उसकी जरूरत बन गई है गाड़ी लेना, कहीं आने जाने के लिए, ठीक है, वो नीड है। लेकिन आपकी इच्छा है, आपकी फैमिली में एक ही बंदा, 2 ही बंदे हैं, स्टिल आप चाहते नहीं मेरे पास तो फॉर्च्यूनर होनी चाहिए। कह रहा है कि वो वांट है, वो डिजायर, वो आपके सपने हैं। वांट, डिजायर, सपने, ड्रीम्स की बात करता है, जो हमें चाहिए, हमारी इच्छा में ही मिल जाए, ठीक है। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत है जो हमें उस टाइम पर चाहिए, जो हमारी नेसेसिटी है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज होने चाहिए तो हमारे काम चल जाएंगे, वो थी जरूरत, ठीक है। लेकिन जरूरत क्या होती है? वो भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है ना, कभी खत्म होती है जरूरत। वही है, पहले 2 BHK में थे, 4 BHK चाहिए। अगर फैमिली और बड़ी होती है 6 BHK चाहिए, एक बड़ा घर ही चाहिए हमें, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं। तो और वांट क्या, डिजायर क्या है? आपके पास अभी 1 रूम है, बट आप सपने देख रहे हैं 4 BHK के। वो आपकी भी जरूरत नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, बट यू आर ड्रीमिंग दैट कि मुझे चाहिए। कुछ बाकी चलते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो भी हमारे पास संसाधन होते हैं। संसाधन क्या होते हैं? जितने भी हमारे पास जो भी चीजें अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से हम कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो हमारी वांट है, नीड है, ठीक है। अब वो क्या है? लिमिटेड है या नहीं है? वो सीमित है या असीमित है? अब नीड तो असीमित है ना। आज क्या हुआ? साइकिल की जरूरत है, साइकिल ले ली। 2 बंदे हुए फैमिली में तो बाइक ले ली। 3 बंदे हुए, 4 बंदे हुए तो हमने गाड़ी ले ली, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड चलती रहेगी। भी चल रही है, जरूरतें तो बढ़ती है, साथ में वांट्स भी बढ़ती है, अनलिमिटेड होगी दोनों। बट द थिंग इज रिसोर्सेज, जो साधन हमारे पास अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो लिमिटेड है हमारे पास। अब कमाने वाला तो घर में एक ही है ना। आप गाड़ी लो, बंगला लो, आप अच्छे स्कूल्स में जाओ, ब्रॉड में जाओ, वो रिसोर्सेज तो, सैलरी तो फिक्स है ना। 60, 70, 1 लाख, किसी की 2 लाख होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 40, वो तो फिक्स है ना। बट आपकी जरूरतें और आपकी इच्छाएं वो असीमित है। अब बात यहाँ पर वही आती है, इनको हम मैनेज करें कैसे? तो अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि वो हमारी हेल्प करेगा ये समझने में। अब यहाँ पर क्लियर हो गया ये वर्ड, यहाँ पर नीड, वांट, डिजायर, लिमिटेड और अनलिमिटेड, सीमित और असीमित। अब बात है इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, अर्थ प्लस शास्त्र कहें या अर्थव्यवस्था कहें, अर्थ प्लस व्यवस्था कहें, तो अर्थ का मतलब होता है धन या मनी, यानी पैसे की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। पैसे की बात यहाँ पर रिसोर्सेज की, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ आएगा। पैसे से लैपटॉप आएगा, पैसे से मोबाइल आएगा, पैसे से गाड़ी आएगी, पैसे से बंगला आएगा, ठीक है। पैसे से ही आपकी एजुकेशन हो, सब कुछ पैसे से होना है, ठीक है। सारी की सारी चीजें पैसे से होनी। तो हम धन जो है, जो हमारा रिसोर्स है, वो तो फिक्स है ना, लिमिटेड है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? शास्त्र। शास्त्र तो स्टडी करना, तो धन की स्टडी करना, अपने रिसोर्सेज की अच्छे से स्टडी करना, कितने हैं हमारे पास, कितने नहीं है,
फिर सेकंड वर्ड आता है मैनेजमेंट, व्यवस्था, यानी कि मैनेज करना उस चीज को, उसको व्यवस्थित करना, अच्छे ढंग से रखना उसको। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं धन को। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, धन रिसोर्सेज है हमारी लिमिटेड है, और जो हमारी नीड है, डिजायर्स है, वो अनलिमिटेड है। तो उसको हमें क्या करना, स्टडी करना है, रिसोर्सेज को, नीड को, वांट को, सभी को पढ़ना है अच्छे से, और फिर उसे क्या करना है, मैनेज करना है, उसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, मैनेज करने का मतलब क्या, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द थिंग। ठीक है, मैनेजमेंट का ये मतलब अच्छे ढंग से उसे यूज करना, बाल की खाल तक यूज कर लेना, कहते हैं बाल की खाल निकालते हैं, यानी कि सब कुछ यूज कर लो। जैसे हम कोई फ्रूट खाते हैं तो हम कहते हैं प्रॉपर यूज करो, मतलब पूरा छिलका विलका सब खा जाओ, पूरी एप्पल कंप्लीट खा जाओ। ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर यूटिलाइज हुआ। एक होता है छिलके अलग हमने उतार दिए, पील कर दिया उसे, ठीक है, काट के रख दिया है, ठीक है, बीच बीच में से हमने खा लिया है, और तो उस चीज की बात करें, या फिर जूस निकाले, जूस आ गया, उसको फाइबर रह गया। ठीक है, तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना किसी चीज का, वही मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दे, धन, मनी, यानी कि रिसोर्सेज, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड मनी है हमारे पास, उसको इस तरह से यूज करें, उस तरह से यूज करें ताकि जो हमारी अनलिमिटेड नीड है, अनलिमिटेड वांट्स है, उनको पूरा कर सके, ऑप्टिमम यूटिलाइज करके अपने रिसोर्सेज को। समझ में आया? जो हमारे पास बहुत कम चीजें बची हुई हैं, उनको इस तरह से यूज करो ताकि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। गिवन है, ये पढ़ लेते हैं, इससे समझ आएगा। इन्होंने कहा है कि भी जो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स का मतलब दुर्लभ, बहुत कम रिसोर्सेज है हमारे पास। दुर्लभ का मतलब क्या है कि हमारे पास मांग, डिमांड, जो हमारी नीड है वो बहुत ज्यादा है, बट हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। ठीक है, उसके कंपेयर में। ठीक है, तो अब वही बात करें तो उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना। और सिर्फ इकोनॉमिक्स जो है धन की, मनी की बात नहीं करता, वो ये भी देखता है कि उन रिसोर्सेज को यूज करके हमारी गुड्स की प्रोडक्शन कैसे हो रही है, सर्विसेज जो है प्रोडक्शन की ग्रोथ कैसे हो रही है, वो सब चीजें कैसे हम सोसाइटी को चीजें प्रोवाइड करेंगे। और आज के टाइम पर सिर्फ गुड्स प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको आगे वितरण करना, कस्टमर तक, उपभोक्ता तक पहुंचाना, सिर्फ वही नहीं है, बल्कि सोसाइटी का वेलफेयर भी है, सोसाइटी का कल्याण करना भी, हमारे समाज का कल्याण करना भी है। तो जब ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, सारा मिलाकर जब इन सब चीजों की स्टडी करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। आई थिंक इसका मीनिंग आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, इकोनॉमिक्स होता क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इकोनॉमिक्स कितनी तरह की होती है? इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है, अब इकोनॉमिक्स का मतलब सबको समझ में आ गया, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। माइक्रो, माइक्रो होता है छोटा। क्या होता है? छोटा, छोटी सी चीज की जब हम बात करते हैं, इसको हम हिंदी में व्यष्टि भी बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स जो है, अब ये जो वर्ड है माइक्रो, ये लिया गया था ग्रीक वर्ड से, जिसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, या तो इकोनॉमिक्स का या हमारे अकाउंट्स का, किसी का भी है, कि किस वर्ड से लिया गया है। ठीक है, और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन तो एक तो आता ही आता है। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया और माइक्रोज वर्ड से बना है। ठीक है, माइक्रोज वर्ड था जिससे बना, जिसका मतलब स्मॉल होता है, तो उसी से हमने माइक्रोज से माइक्रो बना दिया। ठीक है, और इसे किसने ढूंढा था? एडम स्मिथ जी ने ढूंढा था, और जिसको हम फादर भी बोलते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और भी लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने आगे आगे इसकी डेवलपमेंट की थी। ठीक है, अब चले यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा। जब हम छोटी की बात करें, यानी कि इकोनॉमिक्स एक छोटे से पार्ट की बात करें, जब छोटे से पार्ट की बात आती है, तो यानी कि हम किसी एक यूनिट, इकाई की बात कर रहे हैं। यूनिट सबसे छोटा होता है ना, इकाई सबसे छोटा होता है। तो जब हम सिर्फ इकाई की बात करते हैं, सबसे छोटी सी चीज की बात करते हैं, एक चीज के बारे में बात करते हैं, वो क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम सिर्फ एक के बारे में पढ़ेंगे, आपने कहा हम इसमें पढ़ते रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, अब रिसोर्स को कैसे यूज करना है, डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, मांग पढ़ते हैं, लोगों की मांग क्या है, डिमांड क्या है उनकी। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसका प्राइस कैसे फिक्स करना है हम लोग को। जब हम सिर्फ एक फर्म की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी फर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है हमारा? माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है हमारा। ठीक है, एक इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर को हम चेक करते हैं, उसकी चॉइसेस जब हम देखते हैं, ठीक है, कि उसके चॉइस क्या है पर्टिकुलर गुड को, सर्विसेज को लेकर। ठीक है, तो वो क्या होती है? हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। नेक्स्ट चलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम ही बता रहा है, मैक्रो यानी बड़ा,
ये भी हमारा ग्रीक वर्ड से ही आया है, ठीक है, मैक्रो से आया है, जिसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है, बड़ा। तो अब ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, जब हम एक बड़े लेवल पर जब हम लेकर चल रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहे थे, अब बहुत सारी यूनिट्स की जब हम बात करेंगे तो जब बहुत सारी यूनिट्स की हम स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके अंदर क्या पूरी कंट्री की बात करें, किसी फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, हम किसी फैमिली की इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। माइक्रो में हमने क्या किया, एक फैमिली की इनकम की बात की, ठीक है, लेकिन मैक्रो में हम क्या कर रहे हैं, पूरी कंट्री की इनकम, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की हम बात कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र की इनकम की, आय की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। माइक्रो में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम डिफरेंस करेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया। जब हम एक से ज्यादा के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को क्या करते हैं, चेक करते हैं, उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सभी एस्पेक्ट्स लेकर चलते हैं, वो गुड सर्विसेज के बारे में ओवरऑल क्या सोचते हैं उसको लेकर चलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। माइक्रो समझ में आ गया, जब इंडिविजुअल की बात करते हैं, हम एक की बात करते हैं, मैक्रो में हम क्या करते हैं, एग्रीगेट टोटल की, बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, उनके बिहेवियर की बात करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट क्या करें, डील्स विद द प्राइसिंग पर्टिकुलर कमोडिटी, सिर्फ एक कमोडिटी का या किसी एक इंडस्ट्री के प्राइस की बात करता है, जबकि जो हमारा मैक्रो वो जनरल प्राइस लेवल की बात करता है, यानी कि जनरली पूरी कंट्री में हर किसी का वही प्राइस हो, ठीक है। नेशनल इनकम, पूरे राष्ट्र की इनकम की बात करता है, सभी कंपनीज की बात करता है, ठीक है। प्राइस बेसिक पैरामीटर, माइक्रो इकोनॉमिक का सबसे मेन पैरामीटर क्या, प्राइस, यानी कि उसी के बेस पर क्या होता है, चीजें फिक्स की जाती है, इसी के बेस पर हमारी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक जो है घूमती रहती है, दो चीजों पर घूमती है, डिमांड एंड प्राइस, अभी आगे करेंगे, ठीक है। और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक जो है लोगों की इनकम के ऊपर घूमती है, ठीक है, क्योंकि हमें ओवरऑल देखना होता है, तो हम इनकम के बेस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से आते हैं, इस वजह से इस तरह से कंप्लीट उसमें लिखा है, शॉर्ट में नहीं लिखा है कि प्राइस किस इकोनॉमिक्स का पैरामीटर है, माइक्रो इकोनॉमिक का है, ठीक है। इनकम किसका पैरामीटर है, मैक्रो का है, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कौन से पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, प्राइस, डिमांड, हमारे इनकम या क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब जो भी कुछ है वो आपको ऑप्शन दे दें, तो इसको इसी तरह से दिया जाएगा, इस वजह से कंप्लीट सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो इनको सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, हर सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है, इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ छोटा छोटा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कंसेप्ट्स क्लियर होने जरूरी। इकोनॉमिक जो है उसका मेन पर्पज क्या है, रिसोर्स को यूटिलाइज करना, पब्लिक को फाइनेंस करना, टेकिंग बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करना, क्योंकि बिजनेस के डिसीजन लेने में हमारा ये हेल्प करता है, पब्लिक जो लोग हैं उनके फाइनेंस को, यानी कि कितना पैसा आ रहा है, इनकम के एक्सपेंडिचर कैसे हमें इसे यूटिलाइज करना चाहिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करता है, तो उसकी स्टडी करते हैं। और मैक्रो में हम किसकी पढ़ते हैं, पॉलिसीज हम बनाते हैं, पूरे राष्ट्र के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है, फिस्कल पॉलिसीज हम लोग बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज होते हैं, यानी कि लोन कितने पर दे हम पूरी कंट्री को, ठीक है, कितना लोन दे, कितना ना दे, रेपो रेट क्या हो हमारी, रिवर्स रेपो रेट क्या हो, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज जितनी भी हमारी होती है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी अभी सिर्फ इसलिए आपने बात की पब्लिक फाइनेंस की, में आप बात कर रहे हैं किसकी, फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी में तो आप पूरे ओवरऑल इंडिया का खर्चा देखते हैं ना, ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक बजट जाता है। अब एक फैमिली अपना बजट तैयार कर रही है और पूरे इंडिया का बजट तैयार हो रहा है, ठीक है, तो पूरे इंडिया का जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक में जाएगा, और सिर्फ एक अपनी घर अपना जो बना रही है वो माइक्रो में जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक एक इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक जो है इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, इसको माइक्रो की भी जरूरत है, इसको अदर डिसिप्लिन की भी जरूरत है। कंसेप्ट वर पॉपुलराइज्ड बाय फेमस अल्फ्रेड मार्शल ने इसको क्या किया था, पॉपुलराइज किया था, पॉपुलर किया था, याद रखना पॉपुलर किया था मार्शल ने, बट फादर एडम स्मिथ है, ठीक है। इसको जो ग्रीक वर्ड माइक्रो को जो ढूंढ कर लाए थे, कि माइक्रो जो ग्रीक वर्ड से लेकर आए थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो नाम दिया था, या जो इसके फादर कहे जाते हैं वो एडम स्मिथ है। ये क्वेश्चन में हमेशा मिस्टेक होता है, वर्ड मार्शल ने पॉपुलर किया था, उसने, वो फादर नहीं है, एडम स्मिथ फादर है कंसेप्ट। और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक है इसको पॉपुलर किसने किया था, जेएम केन्स ने, इसकी काफी सारी केन्स की थ्योरी भी है। आगे द कंसेप्ट है मोर थेटिकल वैल्यू ज्यादा, और इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। बॉटम अप व्यू द इकोनॉमिक और टॉप डाउन, सॉरी पीछे एक वर्ड रह गया, बॉटम अप, ठीक है,
जो हमारी माइक्रो इकोनॉमी वो बॉटम अप होती है और जो हमारी मैक्रो है वो टॉप डाउन होती है। ऐसे क्यों बोलते हैं? बॉटम अप का मतलब पता है ना आप लोग? बिगिनिंग से स्टार्ट करना, स्टार्टिंग से लेकर चलना, फाउंडेशन से लेकर चलना। और मैक्रो क्या होती है? पॉलिसीज बनाना एक बड़े लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर उस चीज को परफॉर्म करना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आप कुछ पॉइंट्स दिए गए, इसे आप पढ़ लीजिएगा। एडम स्मिथ फादर माने गए हैं माइक्रो इकोनॉमी के, और एडम स्मिथ ने 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में, ये से आप पढ़ लीजिएगा, सिर्फ रीडिंग का है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। इसमें से भी एक आता ही याद है कि किसने कौन सी बुक लिखी थी और किस ईयर में लिखी थी। नॉर्मली मार्शल का और एडम स्मिथ में से ही आ जाता है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये से आप रीडिंग ले लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर इकोनॉमिक, सॉरी ये 2 बार लिख दिया, रीजन फॉर इकोनॉमिक, रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर। ठीक है, आर्थिक समस्या आ रही है, ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रही है, जो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम, वो उसका रीजन है क्या, वो आ क्यों रही है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से आ रही है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, हमारी जो डिजायर्स है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी नीड्स है, ठीक है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अल्टरनेटिव यूज। कोर्स एक है लेकिन यूज कई जगह हो रहा है। अब उसको कई जगह यूज हो रहा है तो उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करें, कैसे उसे देखें कि भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में किस तरह से यूज करें। एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पेट्रोल का एग्जांपल लिया। अब पेट्रोल जो है हमारे पास फिक्स है भाई, इतना तो है नहीं कि भाई हाँ हमेशा चलता ही रहेगा, वो भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, बट हमें जरूरत क्या है, हम चाहते हैं कि मशीन में यूज कर ले, अरे नहीं जनरेटर में यूज कर ले, अरे नहीं हम व्हीकल्स चला लेते हैं। ठीक है, मेरे पास 2 kg पेट्रोल है। ठीक है, अब 2 kg पेट्रोल में मुझे व्हीकल भी चलाना है, मेरे पास मशीन्स भी है, जनरेटर भी है। बात आती है कि इसे मैं यूज कहाँ पर करूँ, वहां पर मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। अब वो डिसीजन कहाँ, अब व्हीकल में लगाने से बेनिफिट है, मशीन में, जनरेटर में, किस में डालूं, कहाँ डालूं। ठीक है, अब यही जो डिसीजन लेना होता है ना, यही मैक्रो इकोनॉमिक होता है, इसी की स्टडी करना होता है। ये इसीलिए कहा था, अभी पीछे हमने पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का, यानी कि पूर्णतः उसको यूज करने का, प्रयोग करने का जो तरीका है वो क्या है कि उसे कहाँ पर यूज करें, तभी तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ताकि मैक्सिमम हमें क्या मिले, बेनिफिट मिले उससे। कहता है अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से भी हमें क्या हुआ, इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक की जरूरत है। इन सब चीजों की वजह से हमें अर्थशास्त्र करना पड़ा, हम लोगों को समझना पड़ा। ये क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या करें हम लोग, अभी कहा कि भी हमारा काम क्या है, प्रॉपर यूटिलाइज करना है उसको। ठीक है, हमारे रिसोर्सेज को हम उसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपरली यूटिलाइज करने के साथ साथ अब बात आती है कि भी प्रोड्यूस करें क्या, अब प्रॉपरली यूटिलाइज करें कैसे। अब 3 प्रॉब्लम हमारे सामने निकल कर आई जब हमने इसकी स्टडी की। क्या प्रोड्यूस करें, क्या बनाए हम लोग। ठीक है, तभी तो आप आगे सेल करेंगे ना उस चीज को। व्हाट टू प्रोड्यूस, तभी तो मनी आएगी ना, तभी तो उसे मैनेज करेंगे ना। अब बात अरे बनाए क्या हम लोग, सबसे पहले ये माइंड क्लियर होना जरूरी होता है कि बनाए क्या, कि क्या हम नेसेसरी गुड्स बनाए, क्या हम लग्जरी गुड्स बनाए, क्या हम फैशनेबल गुड्स बनाए, क्या हम लोग जो हमारी गिफ्टिंग गुड्स होती है वो बनाए, इंफीरियर क्या बनाए हम लोग। तो सब वहां पर बात आती है। ठीक है, नेसेसरी गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, जो डिफरेंट गुड्स है, किस तरह गुड्स है, कैपिटल गुड्स बनाए हम लोग। ठीक है, छोटी चीजें बनाए, बड़ी चीजें बनाए, बनाए क्या, तो सबसे पहले हमें उसकी स्टडी करनी पड़ती है कि बनाए क्या, मार्केट में लेकर क्या जाए। देन हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए हम। अब चलो हमने ये देख लिया हमें केक बनाना है, यहाँ हमने देख लिया हमें एक फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, और फैक्ट्री किस चीज की लगानी, टॉयज की लगानी है, हम लोगों को टॉयज बनानी। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि हमें नेसेसरी गुड्स बनाने हैं, नेसेसरी गुड्स की जरूरत है मार्केट में, चलो हमें ये बनाना है। अब बनाए कैसे, लेबर इंटेंसिव बनाए, कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, लेबर ज्यादा लगी होती है, जो श्रमिक होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा होते हैं, वहां पर मशीनें कम होती है, हाथ से काम करते हैं। आपने देखा ना आज भी बहुत सारी जगह हाथ से काम होता है, जो हमारे हैंडलूम के काम होते हैं वो हाथ से ही होते हैं। ठीक है, अब मिट्टी के मशीन से तो नहीं बने, मोल्ड से आजकल बनाने लग गए हैं मिट्टी के बर्तन, मोल्ड यूज करते हैं, लेकिन हाथ से बनते हैं, मशीन तो नहीं है ना। तो वही बात करें कि लेबर इंटेंसिव करें या कैपिटल, कैपिटल से मशीनें लगा दें वहां पर।
अब करें क्या, क्यों अगर सिर्फ लेबर इंटेंसिव करते हैं तो टाइम बहुत लगता है बनाने में, श्रमिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, वेजेस भी है, ठीक है, और मशीन अगर कैपिटल इंटेंसिव करते हैं तो वहां पर जल्दी काम हो जाएंगे, लेकिन वहां पर लेबर कम लगेगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर बात आती है कि प्रोड्यूस करें कैसे, तो डिसीजन ले कैसे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब बनाएं किसके लिए। अब ये तो सोच लिया चलो हम क्या करते हैं, नेसेसरी कुछ गुड्स बना लेते हैं, ठीक है, अब कैसे बनाएं ये भी डिसाइड हो गया। अब किसके लिए बनाएं, रिच पर्सन के लिए, पुअर के लिए, मिडिल के लिए, यंग के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, किसके लिए बनाएं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें इकट्ठे चलती है, क्या बनाएं, किस कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं, ये डिसीजन लेने में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सीरियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हम समझ में आ गई हमारे इकोनॉमी की ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें और किसके लिए करें, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बात आती है कुछ हमारे, आपने कहा था कि जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक है ना वो प्राइस पर चलती है, ठीक है, प्राइस और डिमांड पर, और हमारी जो हमारी वो है वो इनकम पर चलती है। अब यहाँ पर बात आ रही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये क्यों लेकर चले, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार आपके यूज होने वाले हैं इकोनॉमिक्स में बार बार यूज होंगे आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आगे, क्योंकि आपने बोला है इसमें आप प्रोडक्शन करने वाले हैं, आप गुड्स बनाने वाले हैं, अभी बोला ना आपने व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है, कैसे करें, किसके लिए करें, तो ये सब चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये सब चीजें भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हमारे उसमें काम आते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें ये चीजें भी देखनी पड़ती है। जब आपने बोला कैसे बनाए, तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि प्रोडक्शन के फैक्टर हैं क्या क्या। लेबर कैपिटल इंटेंसिव तो देख लिया, साथ में हमें ये भी देखना है, तो देखते हैं क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले लैंड, ऑब्वियस है आपको कुछ भी काम करना, लाइक एक फैक्ट्री लगानी है तो आप धरती की जरूरत होगी ना, आपको भूमि की जरूरत होगी, लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल क्या होती है, पूंजी, पूंजी पैसा चाहिए, हम लोग को सिर्फ पैसा लगाना पड़ेगा ना, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेबर, श्रमिक, वहां पर काम करने के लिए लोग भी चाहिए हमें, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, मालिक, ऑब्वियस है मालिक तो चाहिए, ओनर तो चाहिए चाहिए। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करता है। एंटरप्रेन्योर मालिक हो गया, हमारा ओनर हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई अब ये सब चीजें हमें चाहिए, अगर हमें कोई भी फैक्ट्री, कुछ भी प्रोडक्शन हमें करना है, आपने कहा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसके लिए हमें चीजें चाहिए चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ऐसे नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला गया, उत्पादन के कारक, ठीक है। अब बात आती है कि इनका जो है यूज, हम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि लैंड जो है 2 तरह से यूज होगी, या तो हम किसी और को दें, अगर हम इसे खुद यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस में कहते हैं हमेशा ओनर को और एंटिटी को दोनों को अलग रखना चाहिए, बिजनेस को और ओनर को। तो ये कह रहे हैं कि लैंड हमारा क्या है, अगर हम यूज करें, फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, हमारी लैंड हमने यूज कर ली, बट अगर हम बाय चांस किसी और को इसे दे दे लैंड को, तो रेंट मिलेगा, वहां पर घर बना के दे दिया, फैक्ट्री को दिया, लैंड ही हम यूज करने के लिए देते हैं उसे, तो रेंट मिलेगा वहां पर, ठीक है, तो वहां से हमारी इनकम आएगी। तो ये भी हमें देखना होगा, क्या लैंड पर हम अपनी फैक्ट्री बनाए या फिर किसी को रेंट पर दे दे, बेनिफिट कहाँ पर हो रहा है, तो ये डिसीजन लेना भी होता है, ठीक है। और भी हमारे डिसीजन होते हैं जो हम सारे इसके बेस पर लेंगे। तो इनकम आ रही है हमारी रेंट, कैपिटल से हमेशा क्या मिलता है हम लोग को, अब हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर दिया वहां पर। अब अगर हम वही पैसा बाहर किसी को दे देते, उसके ऊपर ब्याज देगा, वो देगा ना ब्याज, इंटरेस्ट देगा उसके ऊपर, तो वहां पर भी हमें डिसीजन लेना है, ये बहुत इफेक्ट करता है। लेबर, अच्छा लेबर जितने भी काम कर रहे हैं उनको डेली रूटीन में हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेजेस क्या होती है, मजदूरी, दिहाड़ी, ठीक है, मजदूरी बोलते हैं, दिहाड़ी बोलते हैं, वेजेस पर डे दी जाती है हमारी, ठीक है, दिहाड़ी होती है, दिहाड़ी पर डे के अकॉर्डिंग दी जाती है, वेजेस भी पर डे के अकॉर्डिंग दी जाती है, और जो सैलरी होती है वो मंथली दी जाती है, ठीक है। सैलरी क्या होती है, मंथली दी जाती है, इसलिए उसे सैलरी बोलते हैं। वेजेस बोल रहे हैं, इसका मतलब आप दिहाड़ी की बात कर रहे हैं, आप पर डे की बात कर रहे हैं, एक दिन के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। वेजेस और सैलरी में डिफरेंस होता है, ठीक है। वेजेस जो है लेबर को दी जाती है, मजदूर को दी जाती है, जो फिजिकल वर्क करता है, जो शारीरिक श्रम करते हैं ना, उनको दी जाती है। और जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, ठीक है, उनको शारीरिक श्रम नहीं होता, उनका मेंटली होता है, ठीक है, दिमागी काम होता है, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, जो हमारे टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं या फिर जो नॉर्मल छोटे ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, वो सारी सैलरी लेते हैं। जैसे आप जॉब के लिए जाएंगे तो आप सैलरी लेंगे, आप ऑफिस में बैठकर काम करेंगे, ठीक है, वो वेजेस नहीं होगी, ठीक है।
एंटरप्रेन्योर मालिक क्या, उसने पैसा लगाया है कंपनी में, उसको क्या मिलेगा भाई, वो तो क्या देखेगा, कितना पैसा आ रहा है, लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे पास, वही उसकी क्या होती है, इनकम होती है। तो ये चीजें भी डिसीजन लेने के लिए हमारी काम आती है और आगे ही यूज होंगी हमारी जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे। पॉइंट ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या इकोनॉमी होती है, जो इकोनॉमी तो समझ में आ गई ना आपको क्या होती है। इकोनॉमी होती है आपकी अर्थव्यवस्था, यानी कि आप काम कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, उन्हें मैनेज कर रहे हैं, सारे डिसीजंस ले रहे हैं, कैसे चीजों को बना रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन करना है ना आप लोग को, और किन के लिए करना है, गुड्स देनी है, सर्विसेज देनी है, ठीक है। हाँ, व्हाट टू प्रोड्यूस में सर्विसेज भी आती है ना, और एक चीज और आती है, एक चीज और, सॉरी, टू व्हाट क्वांटिटी, कितनी बनानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। वहां पर मैंने लिखा नहीं, टू व्हाट क्वांटिटी, ये भी मेंशन कीजिएगा वहां पर, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, ओके। अब बात आती है, अब इसी को हम इकोनॉमिक बोलते हैं, सारा काम जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ना, सिर्फ छोटे लेवल पर नहीं, बड़े लेवल पर, माइक्रो नहीं मैक्रो लेवल पर भी, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी तो कंप्लीट है ना, माइक्रो मैक्रो, ठीक है। पूरी इकोनॉमी की, तो पूरी इकोनॉमी की बात मैं यहाँ पर करी, ओपन और क्लोज। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर जो ओपन है, जहां पर कोई भी कंट्री उसके अंदर आ जा सकती है। सिर्फ मैं अपनी कंट्री की बात करी, वो इकोनॉमी है, ठीक है। तो ओपन, अगर मैं पहले छोटा सा लेकर चलते हैं, अगर मैं बात करती हूँ हरियाणा और दिल्ली की, अगर हरियाणा वाले बंद कर दे कि दिल्ली वाले यहाँ पर नहीं आएंगे सामान लेने, सामान देने, अब आते हैं ना हरियाणा वाले से सामान लेकर जाते हैं ना दिल्ली वाले, फ्रूट्स वगैरह, वेजीज वगैरह बहुत सारी जाती है, क्योंकि दिल्ली में तो उगती नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, दूध भी बहुत कम होता है, तो वो सब हरियाणा से चीजें जाती हैं, ठीक है। कुछ चीजें राजस्थान से जा रही है, कोई आसपास के एरिया से जा रही है। अगर हरियाणा वाले बंद कर दे चीजें कि नहीं हम दिल्ली को नहीं देंगे, हम जो भी कुछ हम बना रहे हैं अपने हरियाणा के अंदर, वो सब कुछ हम ही कंज्यूम करेंगे, हमारे जो यहाँ के कस्टमर है वही खाएंगे, हम नहीं देंगे बाहर, तो वो क्या होगी, क्लोज कर दिया उसने अपनी इकोनॉमी को। वो हरियाणा की इकोनॉमी है। जो पर्टिकुलर एक स्टेट की जो बात करें ना, उसमें क्या बनता है, क्या उगता है, क्या खाते हैं लोग, क्या बनाते हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जब आप उसकी स्टडी कर रहे हैं तो पर्टिकुलर उस एरिया की इकोनॉमी हो जाती है वो, तो उसको हम बोलते हैं हरियाणा इकोनॉमी, दिल्ली इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन जब हम सबको मिला देते हैं तो कंट्री हमारी इंडिया की इकोनॉमी बन जाती है, ठीक है। अब बात ये कर रहा है, अगर इंडिया वाले, अगर हरियाणा वाला बंद कर दे कि नहीं मैं किसी को नहीं आने दूंगा, तो खाएंगे भाई, आगे दो देते दिल्ली वालों को, तो या हम नहीं देते राजस्थान वालों को, हम नहीं देते किसी और को, ठीक है। तो उसके बाद वो तो क्या हो जाएगी, क्लोज इकोनॉमी, बंद कर दिया उन्होंने अपना रास्ता, चारों तरफ से बंद कर दिया। ओपन क्या होते हैं, खोल दिए रास्ते, ठीक है भाई कोई बात नहीं, ले जाने दो, हम बड़े दिलदार लोग हैं हरियाणा वाले, ठीक है, ले जाओ, हम भी खाएंगे और तुम भी खाओ, ठीक है। तो वो थी ओपन इकोनॉमी, ठीक है। अगर हम प्रॉपर अब इंडिया की बात करें, कंट्री की बात करें, अब ओपन इकोनॉमी, हर देश जो है एक दूसरे देश में जाकर अपना बिजनेस कर सकता है, वहां पर प्रोड्यूस कर सकता है, चीजें ला सकता है, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी जो है दूसरी कंट्री की इकोनॉमी में इन्वॉल्व हो सकती है, जा सकते हैं हम लोग इजिली, तो वो भी ओपन इकोनॉमी, सभी कंट्रीज का ऐसा। अब क्लोज इकोनॉमी क्या होगी, यानी कि जब हम उस देश में नहीं जाते, जैसे नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, बाहर से आना जाना बंद है ना, वो तो बिल्कुल कोरिया है, वहां पर अलाउड नहीं है ना, तो वो क्या होगी, क्लोज इकोनॉमी। आई थिंक क्लियर हो गया ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी क्या होती है।